हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी राष्ट्रीय उद्यान और हमारे वन्य जीव अभयारण्य पे। ठीक है, हमारे जो हरियाणा में है वो कितने हैं, 2 जो है राष्ट्रीय उद्यान है और जो हमारे 8 क्या रहेंगे, वन्य जीव अभयारण्य रहेंगे। चलिए इनके बारे में हम इनको ट्रिक से याद करते हैं और इनके बारे में जो जानकारी है, ठीक है, वो देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हम देख रहे हैं हमारे जो 2 राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट है वो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कहाँ पे है, गुरुग्राम में। सेकंड है हमारा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है, यमुनानगर में। तो अभी हम देख लेते हैं इसको याद करने की ट्रिक, जो हमारी याद करने की ट्रिक रहेगी। जो हमारा सुल्तान होता है, ठीक है, यहाँ से हम लेंगे सुल्तान और यहाँ से लेंगे गुरु और ग्राम। ग्राम मतलब क्या होता है, गांव। ठीक है, गांव होता है। जो हमारे सुल्तान है उसको गुरु बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं, हमारे गांव में। ठीक है, हमारे गांव में सुल्तान को गुरु बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमें ऐसे याद करना है। अभी हम देख लेते हैं जो विशेषता रहेगी हमारी, उसको हम कैसे याद करेंगे। जो सुल्तान गुरु है वो पक्षियों से बहुत प्यार करता है। ठीक है, जो सुल्तान गुरु है वो किससे प्यार करता है, पक्षियों से। सेकंड, जो सुल्तान गुरु है वो राम का नाम जपता है। सुल्तान जो गुरु है वो किसका नाम जपता है, राम का नाम। इससे हमें याद रहेगा रामसर साइट। एक बार और मैं आपको याद करवा देती हूँ। जो सुल्तानपुर है वो हमारा गुरुग्राम में है, क्योंकि जो सुल्तान को गुरु के नाम से बुलाया जाता है गांव में। ठीक है, और सेकंड हमने किया था जो सुल्तान गुरु है वो पक्षियों से बहुत प्यार करता है। थर्ड हमने किया था जो सुल्तान गुरु है वो राम का नाम जपता है। ऐसे याद हो जाएगा हमारा जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। सेकंड जो हम करेंगे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे है, यमुनानगर में। इसको हम कैसे याद करेंगे, जो हमारी यमुना नदी है, यमुना नदी है वो हमारी प्रवेश करती है सबसे पहले हमारे यमुनानगर में, यमुनानगर ज़िले में आती है। तो वो कैसे आती है, कले, कले से हम ले लेंगे कलेश। एकदम से जो हमारी यमुनानगर एंट्री करती है तो उसका जो बहाव होता है वो बहाव है बहुत तेज होता है, और जो कलेसर है वो कलेश करते हुए हमारे कहाँ प्रवेश करती है, यमुनानगर में। ठीक है, इससे हमें याद रहेगा। और देख लेते हैं जो विशेषता है, यह शिवालिक की पहाड़ियों में है और यहाँ साल के पेड़ और तेंदुए पाए जाते हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे, एक बार जो हमारी ये इमेज है ना कलेसर राष्ट्रीय उद्यान की, इस इमेज को एक बार आप थोड़ा इमेजिन करो अपनी आँखों को बंद करके। ठीक है, इसमें देखो कि आपको तेंदुआ दिख रहा है ना, तो ऐसे ही अगर आप 1-2 बार मतलब इसको याद करोगे ना, याद हो जाएगा। सेकंड जो यमुनानगर है, यमुनानगर हमें पता है पंचकुला के पास जो हमारा यमुनानगर है और जो हमारे ऊपर है। ठीक है, जो हरियाणा के उत्तर में है। ठीक है, हरियाणा की जैसे ये है, तो जो हमारी नॉर्थ साइड में है वो हमारे हरियाणा में क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है, हमें पता है। और जो हमारे दक्षिण में है, दक्षिण में है हमारी अरावली की पहाड़ियाँ। तो यमुनानगर है वो हमारा उत्तर दिशा का जो जिला है। इससे हमें याद रहेगा कि शिवालिक की पहाड़ियों में हमारे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है, और आगे हमें याद करना है कि वहाँ पे
साल के पेड़, तो ऐसे हमें याद हो जाएगा क्योंकि जो पंचकुला है, पंचकुला हमारा ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा जो वन का क्षेत्रफल है, ठीक है, वन है जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे पंचकुला में। तो पंचकुला के पास ही यमुनानगर है हमारा, तो यमुनानगर में हमारे साल के पेड़ पाए जाते हैं और तेंदुए पाए जाते हैं, जो हम इमेज से देख सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं हमारे जो वन्य जीव अभयारण्य है कितने हैं हमारे हरियाणा में। 8 वन्य जीव अभयारण्य है। अभी उनको याद कर लेते हैं हम ट्रिक के साथ। अभी हम देख लेते हैं जो हमारे हरियाणा में वन्य जीव अभयारण्य है वो कितने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, 8 हैं जो हमारे वन्य जीव अभयारण्य है। उनको हम करेंगे ट्रिक के साथ याद। ऐसे जैसे मतलब पहले तो वैसे क्वेश्चन आ जाता था कि ग्लेशियर कहाँ पे है, अभी जैसे छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा है, कौन सा कितने एरिए में है, ठीक है, ऐसे भी थोड़े से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बार पहले अगर आपको ये याद हो गया ना, तो मैं जो क्वेश्चन की सीरीज़ लगाऊंगी ना, वहाँ पे आपको एक बार अच्छे से समझा दूंगी कि ये है। अभी ओनली है जो नए बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे पहले होता है कि उनको नाम याद होना, ठीक है। उसके बाद इसको डिटेल में भी हम देख लेंगे, ठीक है, और वीडियो बनाऊंगी तो मैं उसमें डिटेल में आपको समझा दूंगी। अभी हम देख लेते हैं जो हमारा फर्स्ट रहेगा। जो हमारा फर्स्ट है वो है क्लेसर वन्य जीव अभयारण्य। जो हमारा क्लेसर है वो हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी रहेगा और हमारा वन्य जीव अभयारण्य भी रहेगा। क्लेसर कहाँ पे है, यमुनानगर में। तो हमें कैसे याद किया था, यमुना नदी है जो यमुनानगर में कलेश करते हुए आती है, ठीक है। सेकंड हम याद करेंगे वीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य, वो कहाँ रहेगा, पंचकुला में। हमें याद रखना है जो पंचकुला में है वो सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। और जो शिकार कहाँ पे होता है, जंगल में होता है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वन है और जंगल है तो वहाँ पे क्या बहुत सारे जानवर पाए जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे ही शिकार किया जाता है, ठीक है। और वीर लोग ही क्या करते हैं, शिकार करते हैं। और हमारे वन कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा, पंचकुला में। तो शिकार कहाँ पे होगा, पंचकुला में। ऐसे हमें याद रखना है। अभी हम देख लेते हैं जो हमारी नेक्स्ट रहेगी, थर्ड, वो रहेगी छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य। वो है हमारा कुरुक्षेत्र में, और ये क्या है, हरियाणा का सबसे छोटा अभयारण्य है जो हमारा कुरुक्षेत्र में है, छिलछिला। इसको हम याद करेंगे। जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में हमारा युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, महाभारत। जो महाभारत का हमारा युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उसमें जो कौरव और पांडव, उनके साथ जो बहुत सारे लोग थे वो क्या, छिल गए थे। मतलब बिल्कुल छिल जैसे मर जाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ख़त्म होके वो मर गए थे, ठीक है, छिलके की तरह। जैसे मतलब इतनी जनता जो वहाँ पे मरी थी ना, जैसे छिलका होता है ऐसे, मतलब कीड़े मकोड़ों की तरह इतने लोग ना वहाँ पे मर गए थे महाभारत के युद्ध में। तो हमें कुरुक्षेत्र से हमें क्या याद रखना है, छिल, मतलब बिल्कुल खून खराबे के साथ वो लोग मर गए थे। और ये हरियाणा का जो सबसे छोटा अभयारण्य रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा देख लेते हैं वो रहेगा, नाहर नहीं आएगा, ये हमारा नाहर आएगा, ठीक है, नाहर आएगा यहाँ पे। नाहर है वो हमारा है रेवाड़ी में। एक हमारा 1857 की क्रांति हुई थी, तो रेवाड़ी जिले से उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा योगदान दिया था अपना 1857 की क्रांति में। तो जो नाहर है ना, उनको रेवाड़ी में बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो इससे हमें याद रखना है जो नाहर वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पे है, रेवाड़ी में। नेक्स्ट है जो हम देख लेते हैं हमारा, वो रहेगा अबूब शहर वन्यजीव अभयारण्य, और ये कहाँ पे है, सिरसा में है,
और जो ये है हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है। इसको हम याद कैसे करेंगे ट्रिक से, अब्बू, ठीक है, यहाँ अब्बू ले लेंगे हम, अब्बू। अब्बू को हम मतलब क्या बोलते हैं, पापा, ठीक है, मतलब कुछ लोग अपने पापा को अब्बू कह के भी बुलाते हैं। और अपने अब्बू, अपने पापा के आगे सब क्या झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं, ठीक है। चाहे कोई कितना भी अपने आप को बदमाश समझता हो, पर अपने पापा के सामने क्या करता है, वो भी सिर झुकाता है। ऐसे हमें याद रखना है। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा भिंडावास और खप्परवास। इन दोनों को हम ट्रिक से याद करेंगे। और जो भिंडावास है ना, उसकी एक खास बात रहेगी, यह भी एक प्रसिद्ध रामसर साइट वेटलैंड है, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये दोनों हमारे वास, ठीक है, जहाँ पर भी वास लग गया, जहाँ भी हमारा वास लग गया, वो कहाँ याद रखना है हमें, झज्जर में, ठीक है, वो हमारा झज्जर में रहेगा। तो इसको हम याद करने की ट्रिक ऐसे करेंगे याद हम, जो भिंडी की सब्जी होती है, ठीक है, भिंडी की सब्जी, ठीक है। भिंडी की सब्जी को अगर हम ज़्यादा पकाएंगे, क्योंकि जो भिंडी की सब्जी है वो हमारी सूखी बनती है, तो जर से हम ले लेंगे जलना। अगर भिंडी की सब्जी को हम ज़्यादा पकाएंगे तो वो क्या हो जाती है, जर जाती है, मतलब जल जाती है, ठीक है। और सेकंड खप्पर, खप्पर का वैसे हमारा मीनिंग, हम ना खप्पर कोई बर्तन को लेते हैं। खप्पर जैसे मिट्टी का बर्तन होता है ना, मिट्टी का बर्तन, जो हमारे मिट्टी के बर्तन को ही हम बोलते हैं खप्पर। तो इससे हमें याद रहेगा खप्पर कहाँ पे है, झज्जर में है, क्योंकि जो हमने भिंडी की सब्जी है वो मिट्टी के बर्तन में बनाई है, इसलिए वो जल गई। इसको हम ये ऐसे भी याद कर लेंगे दोनों। और हमें ऐसे भी याद रखना है कि अगर वास आ गया तो हमारा झज्जर आएगा। नेक्स्ट है जो हमारा, वो देख लेते हैं हम, खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य, और कहाँ रहेगा हमारा, पंचकुला में। इसको हम याद करने की ट्रिक वो बनाएंगे, रेतान को हम ले लेंगे शैतान। जो हमारे पंचकुला है, हमारा पंचकुला में क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ भी है, और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वन है, पेड़ है, ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा। और वनों में, ठीक है, और वनों में हम मतलब थोड़ा माइंड से बस याद कर लेंगे कि अगर हम रात को अगर उन वनों में जंगल की साइड में जाएंगे तो हमें शैतान भी मिल सकता है। तो पंचकुला में अगर हम रात को जाएंगे, आंखें खोल कर अगर हम जाएंगे तो हमें शैतान भी मिल सकता है। ऐसे हमें ट्रिक से याद रहेगा कौन कहाँ पे है। अभी मैं आपको ना एक मिनट में मतलब कंप्लीट रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद जो इससे रिलेटेड है क्वेश्चन है वो करेंगे हम। फर्स्ट जो हमारा था कलेसर यमुनानगर, जो यमुना है कलेश करते हुए हमारे यमुनानगर में प्रवेश करती है। वीर शिकार, शिकार कहाँ पे होता है, पंचकुला। पंचकुला में क्या है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जंगल टाइप है, तो वहाँ पे शिकार, वीर लोग वहाँ पे शिकार करते हैं। छिलछला, कुरुक्षेत्र में जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सारे इंसान क्या हो गए थे, छिल गए थे, बुरी तरह जख्मी हो गए थे। नाहर हमारा रहेगा रेवाड़ी में। अबूब शहर, अब्बू के सामने सब क्या करते हैं, सिर झुकाते हैं। भिंडावास, वास जहाँ पे हमारा आ गया तो क्या रहेगा, झज्जर। और हमें दूसरा क्या याद किया था, जो भिंडी की सब्जी है, खप्पर मतलब मिट्टी के बर्तन में बनाते हैं तो वो जल जाती है। नेक्स्ट जो हमारा खोल ही रेतान, मतलब अगर शैतान
कहाँ मिलता है हमें शैतान? पंचकूला के जंगलों में, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे जाता है और खोल ही रहता है। अगर हम रात को आंखें खोल के देखते हैं तो हमें शैतान की तरह दिखता है, ठीक है, साया जैसे कोई है, हमें ऐसे दिखता है। अभी हम जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। जो हमारे क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आते हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चन है जो सिलेक्ट करे हैं, उससे हमें थोड़ा सा मतलब रिमाइंड रहता है कि हमने आज की क्लास में क्या किया है। जो हमारा फर्स्ट रहेगा, हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो कितने हैं? 2। जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है? जो हमारा सुल्तान है गाँव में उसको क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो जो कलेस करते हुए यमुना नदी कहाँ पे आती है? यमुनानगर में। 4th हमारा रहेगा, जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रसिद्ध प्रवासी पक्षी के लिए है? तो रहेगा फ्लेमिंगो। हर सर्दियों में है जो फ्लेमिंगो, हजारों फ्लेमिंगो है जो हमारे सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस प्राकृतिक विशेषता के लिए जाना जाता है? झीलों के लिए, रामसर साइट के लिए, रेगिस्तान के लिए, वाटरफॉल के लिए। तो इसमें हमारा क्या रहेगा? झीलों के लिए तो झील तो नहीं है कोई पास में। रामसर साइट है जो हमारा वो सुल्तानपुर के लिए है। रेगिस्तान तो आसपास नहीं है, रेगिस्तान तो राजस्थान की साइड होगा। तो हमारा इसके लिए आंसर बैठता है वो आएगा वाटरफॉल, क्योंकि जो यमुना नदी किनारे पे है, ठीक है, बिल्कुल जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास में है, तो वहाँ पे छोटे छोटे जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल बने हुए हैं। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो वाटरफॉल के लिए आएगा, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें है जो हम देख लेते हैं हमारे रहेंगे कलेसर। हमने याद किया था क्लेस करते हुए यमुना नदी आती है। वीर शिकार, शिकार कहाँ पे होता है? पंचकुला में होता है। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे हो गए थे? महाभारत के युद्ध में छिल गए थे लोग। और नाहर कहाँ पे रहेगा? हमारा रेवाड़ी में रहेगा। जो नाहर वन्य जीव अभयारण्य है वो रेवाड़ी में रहेगा। और जो 1857 की क्रांति में उन्होंने कहाँ से? फरीदाबाद बल्लभगढ़ में जो उनकी मतलब उनका महल भी बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अबूब शहर जो सबसे बड़ा है। अब्बू के सामने हम क्या हमारा सिर झुकाते हैं? सबसे बड़ा। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? हरियाणा का सबसे बड़ा है, छोटा तो नहीं आएगा। छोटा कौन सा है? छिलछिला। यह केवल पक्षी अभयारण्य है तो नहीं, पक्षी अभयारण्य यहाँ पर रामसर साइट और वेटलैंड है नहीं, तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारी रामसर साइट किस किस में है? एक तो हमारी सुल्तान में है, क्योंकि सुल्तान गुरु है जो राम का नाम लेता है। और सेकंड हमने क्या भिंडावास में किया था, रामसर साइट है। तो सही इसका यही आएगा, हरियाणा का सबसे बड़ा अभयारण्य है। आज की क्लास में बस हमारा जो है इतना ही रहेगा। तो आप ही अपना क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको अच्छी लगे तो कर देना, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो कोई नीड नहीं है। ओके, ऑल दी बेस्ट। आप अपना ख्याल रखना।